वेलकम बैक फ्रेंड्स। फोर्थ वन, इंडक्शन मोटर का रोटर बार स्क्यूड क्यों होता है? ये बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जब हम लोग को पूछा जाता है ये तीन आंसर हम लोग के मन में आ जाता है और ये तीन सेंटेंस रट के तो कोई भी आंसर दे सकता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्क्यूड रोटर बार मैग्नेटिक लॉकिंग को प्रिवेंट करता कैसे है? मोस्ट प्रोबेबली ये डाउट तुम्हारे मन में भी था, लेकिन इसका आंसर प्रॉपर्ली मिलता नहीं है। पहले समझ लो इंडक्शन मोटर का रोटर का अरेंजमेंट एक्चुअली कैसे होता है। इंडक्शन मोटर का रोटर में बार्स ऐसे स्ट्रेट कनेक्टेड नहीं रहता है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के रोटर में ये रोटर बार नॉर्मली थोड़ा तिरछा कनेक्टेड रहता है। तो आज की शॉर्ट डिस्कशन से हम लोग जानेंगे ये स्क्यूइंग कनेक्शन कैसे ये तीन एडवांटेज प्रोवाइड करता है। फ्यू डेज एगो वन ऑफ माई स्टूडेंट आस्क्ड मी दिस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उसे इंटरव्यू में पूछा गया था जिसका आंसर वो नहीं दे पाया था। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रोटर बार को ऐसे स्क्यू ना करके अगर स्टेटर बार को स्क्यू किया जाए तो क्या मैग्नेटिक लॉकिंग वाला प्रॉब्लम प्रिवेंट हो सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर तुम तभी एक्सप्लेन कर पाओगे अगर स्क्यूइड रोटर बार मैग्नेटिक लॉकिंग को कैसे प्रिवेंट करता है ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो। एंड आई बिलीव एट द एंड ऑफ द वीडियो तुम खुद से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। यहाँ पे देखो एक इंडक्शन मोटर हम लोग कंसीडर करेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए मोटर में स्लॉट और टीथ ये दो कॉन्सेप्ट के बारे में तुमको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, जिसका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। तो पहले रोटर का स्लॉट और टीथ के बारे में आइडिया क्लियर कर लो। देखो ये जो ओपन स्पेस है इसमें रोटर बार्स कनेक्टेड रहता है। जहाँ पे बार प्लेस किया हुआ रहता है उस ओपनिंग को स्लॉट कहा जाता है। तो ये दो स्लॉट के बीच में जो स्पेस रहता है उसको टीथ कहा जाता है। तो ये सब हो गया रोटर स्लॉट्स और ये हो गया रोटर टीथ जो दो स्लॉट के बीच में है। सिमिलरली स्टेटर में ये हो गया स्टेटर का स्लॉट और बीच वाला जो पोर्शन है इसको कहा जाता है स्टेटर टीथ। तो इस इंडक्शन मोटर का नंबर्स ऑफ स्टेटर स्लॉट कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर्स ऑफ स्टेटर स्लॉट इज 8। ऑल्सो रोटर स्लॉट इज 8। अब तुमको अपना इमेजिनेशन पावर का यूज करना है। मान लेते हैं इस मोटर को बीच में से हम लोग काट देते हैं और इस मोटर को दो साइड से ओपन कर देते हैं। तो रोटर एंड स्टेटर पोर्शन कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो ये हो गया देखो स्टेटर का पोर्शन और ये रोटर का पोर्शन। अब मैग्नेटिक लॉकिंग कैसे होता है ये समझने से पहले और एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये हम लोग दो मैग्नेट कंसीडर करेंगे और ये दो मैग्नेट के बीच में जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स काम करता है कुछ इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लाइन जो काम करता है वो मिनिमम डिस्टेंस कवर करना पसंद करता है और इसीलिए अगर मैग्नेट ए को फिक्स रखे मैग्नेट बी को हम लोग फ्रीली छोड़ देते हैं तब देखते हैं मैग्नेट बी मैग्नेट ए के तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है, जिससे ये मैग्नेटिक फोर्स लाइंस को और कम डिस्टेंस कवर करना पड़े। अब इंडक्शन मोटर में मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस कैसे काम करता है, देखो एक टीथ से दूसरा टीथ में कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स लाइन काम करता है। अगर पूरा मोटर में हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस कंसीडर करेंगे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। यहाँ पे देखो एक स्टेटर टीथ के जस्ट नीचे एक रोटर टीथ है, जिसके कारण ये मैग्नेटिक फोर्स लाइंस को मिनिमम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। और यहाँ पे ये जो फोर्स काम करता है यही है मैग्नेटिक लॉकिंग का फोर्स, जिसके कारण ये रोटर आगे रोटेट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो मोटर कंसीडर किए थे उसमें 8 स्टेटर स्लॉट था, 8 रोटर स्लॉट था। तो यहाँ पे हम लोग देखें नंबर्स ऑफ स्टेटर स्लॉट और रोटर स्लॉट सेम होने के कारण मैग्नेटिक लॉकिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। अब हम लोग एक मोटर कंसीडर करते हैं जिसमें नंबर्स ऑफ स्टेटर स्लॉट तो 8 ही है लेकिन रोटर स्लॉट है 4। अब सिमिलर अप्रोच से इस मोटर को भी हम लोग बीच में से काट देंगे और दो साइड्स में स्ट्रेट करेंगे तो कुछ इस टाइप का लुक आएगा। तो इस केस में भी देखो मैग्नेटिक लॉकिंग प्रॉब्लम अराइज होता ही है, क्योंकि यहाँ पे रोटर का जो टीथ है ये स्टेटर का ये दो टीथ के साथ टोटली अलाइंड कंडीशन में है और इसी अलाइंड कंडीशन में मोटर लॉक्ड कंडीशन में रह जाता है, जिसके कारण मोटर रोटेट ही नहीं कर पाता है। तो अब एक इंडक्शन मोटर कंसीडर करो जिसमें नंबर्स ऑफ स्टेटर स्लॉट है 8 लेकिन रोटर स्लॉट है 6। अब इसमें देखो क्या होता है, जो टीथ का अलाइनमेंट था वो यहाँ पे बिगड़ गया। तो यहाँ पे ये दो टीथ कंसीडर करो, ये दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन काम करेगा कुछ इस तरीके से काम करेगा। तो ये तो मिनिमम डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा ये ट्राई करेगा इस साइड में एक फोर्स अप्लाई करने का। अब इस साइड का दो टीथ के बारे में कंसीडर करो, इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन काम करेगा कुछ इस तरीके से काम करेगा। यहाँ पे जो मैग्नेटिक लॉकिंग फोर्स काम करेगा ये इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दो डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होने के कारण ये जो मैग्नेटिक लॉकिंग वाला फोर्स काम कर रहा था ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो आया अब कॉन्सेप्ट समझ में? तो हम लोगों को रोटर स्लॉट और स्टेटर स्लॉट को कुछ इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा कि टीथ पोर्शन एक दूसरे के अलाइनमेंट में ना आ पाए
अब यहाँ पे एक स्टेटर स्लॉट कंसीडर करो, तो ये स्लॉट के कारण जो मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा वो क्या करेगा, इसको ट्राई करेगा अपने साथ अलाइन करने का। अब ये सेम जो रोटर बार है इसका पोजीशन यहाँ पे देखो कहाँ पे है, इस स्लॉट से थोड़ा सा ऊपर, तो जिसके कारण मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड काम करेगा। तो यहाँ पे भी देखो ये दो फोर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाता है और इस तरीके से मैग्नेटिक लॉकिंग का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, देखते हैं यूनिफॉर्म टॉर्क कैसे प्रोड्यूस हो पाता है। देखो अगर स्क्यूड बार हम लोग यूज नहीं करते हैं, तब अगर इंडक्शन मोटर अपना स्टार्टिंग टॉर्क के थ्रू इस मैग्नेटिक लॉकिंग फोर्स को ओवरकम करके अगर रोटेट कर भी जाए, तब भी ये लॉकिंग फोर्स तो एक्ट करेगा ही ना, जो मोटर का रोटेशनल टॉर्क को अपोज करता है, और इसी के कारण मोटर में नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोड्यूस होता है। लेकिन स्क्यूड रोटर बार यूज करने से ये मैग्नेटिक लॉकिंग वाला फोर्स एक्ट ही नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे ये दो फोर्स आपस में न्यूट्रलाइज हो जाता है। चलो अब ये लास्ट पॉइंट समझ लो, रोटर्स बार का स्क्यूड अरेंजमेंट कैसे स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाता है। ये तो तुम लोगों को पता ही होगा, स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस, जिसका मतलब रोटर रेजिस्टेंस अगर बढ़ता है तो स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ता है। अब ये दो रोटर में हम लोग देखेंगे कौन सा रोटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। देखो इस रोटर में बार्स का अरेंजमेंट स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ पे स्क्यूड है, और स्क्यूड अरेंजमेंट के कारण इस रोटर बार के रेस्पेक्ट में देखो इस रोटर बार का लेंथ ज़्यादा है, और लेंथ जिस बार का ज़्यादा होगा उसी का रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। सो स्क्यूड अरेंजमेंट के कारण रोटर रेजिस्टेंस बढ़ गया, जिसके कारण स्टार्टिंग टॉर्क में भी इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ता है। सो विद दिस डिस्कशन आई थिंक ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो चुका है। अब इस क्वेश्चन का आंसर तुम इजीली दे सकते हो। इसका आंसर है यस, इट कैन सर्व द पर्पस। लेकिन अब मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, तब स्टेटर स्लॉट को स्क्यू ना करके रोटर को करने का क्या जरूरत था। देखो अगर स्टेटर स्लॉट को हम लोग स्क्यूड करते हैं तब ये दो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज करने का जो एडवांटेज मिल रहा है वो स्टेटर स्लॉट को स्क्यू करेंगे तो वो एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग करंट इतना ज़्यादा एक्चुअली होता क्यों है। देखो इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग करंट ज़्यादा होता है ये तो हम लोगों को पता होता है, लेकिन उसके पीछे का रीज़न जब एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है तब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो इसके आंसर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।